वाली 1.2 अध्याय 1। ठीक है, इसकी आपकी बार हम पहले से नोट्स बना के लाए हैं, मतलब क्वेश्चंस को करके लाए हैं, जिससे कि वीडियो छोटी हो और आपको प्रॉपर समझ में आ सके। ठीक है, जैसे हमें बताना है कि सिद्ध कीजिए कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। पहले तो आप संख्याओं के बारे में जानकारी ले लीजिए। एक वीडियो मैं बना के डाल दूंगा सारी संख्याओं के बारे में कि संख्याएं किससे क्या कहते हैं, अभाज्य क्या होती है, सम क्या होती है, विषम क्या होती है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। काफ़ी सारी संख्या होती हैं, तो इन सारी संख्याओं के बारे में हमें जानकारी होगी तो ये क्वेश्चन को समझने में बहुत सरलता होगी। ठीक है, अब हम इसके विरोध में मान लेते हैं। मान ली अपोजिट, कैसे ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि माना कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसमें मान लिया अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, ये P/Q या A/B, यानी कि हमेशा परिमेय संख्या होती हैं। जितनी भी वो परिमेय संख्या होंगी ना, वो ऐसे 1/2 हो गई, 2/3 हो गई, ऐसी जो भिन्न वाली संख्या होती हैं उन संख्याओं को ज़्यादातर परिमेय संख्या कहते हैं। वो संख्या जो कि कटे ना है एक दूसरे से। ये भी होती है कि 4/1 भी है, 2/1 भी है, 2, यानी कि इसको देखे जाएगा तो ये 2 है, इसे 4 को भी परिमेय संख्या कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने मान लिया कि 5√5 है। मान लेते हैं विरोध में कि यदि अपरिमेय ना होगी, परिमेय होती तो इसे P/Q फॉर्मेट में लिख सकते थे। ठीक है, जहाँ P और Q है ना, जहाँ PQ एक अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि ऐसे सपोज दैट कोई संख्या है, इनमें एक का गुणनखंड कॉमन होगा, जैसे कि 2, 3 है। ठीक है, और 3 और उसके बाद 4 कह सकते हो। इनमें ऐसे 3 में 4 में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, ये अपने आप में ही सेपरेट होंगे। 7, 5 मान लीजिए, ऐसी कुछ संख्याएं होंगी, 7, 5 मान लें। ठीक है, और उसके बाद हम मान सकते हैं 3 को 5 को मान सकते हैं, 3, 5 ये 7 में सहअभाज्य होंगी, यानी कि इनमें अभाज्य संख्या यानी कि भाग ना जाए, किसके अलावा, एक के अलावा किसी और संख्या से, एक के अलावा और अपने आप में स्वयं का। जैसे कि 3 है, इसमें 3 में 1 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 5 में 1 का जा सकता है, 5 का जा सकता है। इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याओं को देखते हैं। और सह यानी कि 7 में देखनी है तो ये 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, ऐसे चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि हमें ये कैसी सहअभाज्य संख्या, यानी कि इनकी और खंडन नहीं हो सकते हैं, अपने आप में खंडित होंगे। ठीक है, तो हमने इन्हें 5 को √5 को इधर लाए Q के साथ में, और P बराबर Q/Q आ गया। अब इसी को क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने किया, दोनों साइड में इसी इक्वेशन का वर्ग किया, और वर्ग करने पे P का स्क्वायर, उसके बाद √5 में से रूट हट गया वर्ग से, और Q पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसे एक समीकरण नंबर 1 दे देते नाम। अब हम क्या कहते हैं कि जो P² है ना, P² जो 5 से विभाजित है, कैसे, यदि 5 को नीचे लाओगे तो इसमें भाग जा रहा होगा। ठीक है, तो ये P² है, 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब है कि तो P भी 5 से विभाजित होगी। यदि हम कोई संख्या लेके चलेंगे ना P और Q की जगह, तो ये सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, और इसी के विपरीत मान लें, यदि ऐसा हो रहा है तो हमने मान लिया कि जो संख्या थी P बराबर 5R, P बराबर जो ऐसे 5 थी, P 5 है, ऐसे PQ लिखी थी, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बन रही थी P बराबर Q 5 ऐसे हमने मान लिया P बराबर 5, R मान लिया, एक्स्ट्रा ये कॉन्स्टेंट है। अब इसी का क्या किया, इसका दोनों समीकरण का हमने किया कंपैरिजन, यानी कि P की वैल्यू यहाँ पे P पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखा तो ये समीकरण बना, देखो P के वैल्यू यहाँ पर रखी तो ये समीकरण बन गया अपना 5 का स्क्वायर, 5R का स्क्वायर, यानी P की जगह 5R आ गई। ठीक है, और जो P5 की वजह जैसा का जैसा रखा। अब यहाँ से इसे खोला तो ये बनता है 5 का वर्ग यानी 25, और R स्क्वायर 5, और जो जैसा था 5 क्यूब हो गया, 5 से काटा 5 बार में, इस प्रकार से 5R स्क्वायर बराबर क्यूब। अब यहाँ से उसी का विरोधाभास मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि P² 5 से विभाजित है, इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो Q है, यानी आता Q भी 5 से विभाजित है,
मतलब भी क्यू विभाजित स्क्वायर विभाजित है तो इसका मतलब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो पी और क्यू दोनों भी 5 से विभाजित होंगे। इस हिसाब से देख सकते हैं यदि ये 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तो रूट 5 से विभाजित होगा नहीं, तो इसका मतलब पता चलता है कि संख्या थी जो कि संख्या परमेय संख्या नहीं थी। जो हमने मान के विरोध में चले थे, इससे हमें पता चल जाएगा कि संख्या कैसी है, अपरमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं लेकिन हमने पी क्यू को सहभाज्य संख्या मानी थी। क्या मानी थी? सहभाज्य संख्या, इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। कैसे बताया था मैंने? जैसे कि 2 3 हो गया 3 5 हो गई, यानी कि कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, यानी ये संख्या हमेशा कटेगी ना, वो अपने आप से कटेगी और एक का हर किसी संख्या में भाग चला जाता है, इसलिए एक को भी मान लेते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं कटेंगी। जैसे ये सहभाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका विरोधाभास यानी कि नेगेटिव बात करना, कहीं पे किसी चीज़ में रुकावट डालना, यानी कि जो काम चल रहा है उसके विपरीत बात करनी है, उसे विरोधाभास कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ का विरोध करना। ठीक है, तब कह सकते हैं कि रूट 5 है वो कैसी है? अपरमेय संख्या होगी, ना कि परमेय। तो हम लिखते हैं कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या होगी। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखें अपन। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हमें इतना तो पता चल गया ना कि रूट में जो भी वैल्यू होगी ना, कह लिए जैसे कि रूट 5 है, एक ऐसी संख्या थी, अपरमेय संख्या थी, जो हम क्वेश्चन 1 में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है ना, तो हम अभी इस सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें साफ साफ शो हो रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 3 + 2 रूट 5 ये संख्या कैसी है? अपरमेय संख्या है। ये आपको बताना है, क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हमने सॉल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं। मान लिया कि हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं, विपरीत यानी कि मान लेते हैं कि जो 3 + 2 रूट 5 है ये कैसी है? परमेय संख्या है। वो पूछे हमसे अपरमेय रहा है, हम परमेय मान के चलेंगे। यदि परमेय में सेटिस्फाइड होता है तो ठीक है, और नहीं होगा तो हम बता देंगे फिर से इसे अपरमेय होगी ये। ठीक है, तो अतः हम ऐसी दो से अभाज्य पूर्णांक संख्या लेते हैं, जैसे ए बी ले ली हमने, वाल पी क्यू लिया था, अब की बार हमने संख्या ले ली ए बी। कोई भी संख्या ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल की जगह कैपिटल भी ले सकते हो। ठीक है, ए बी की जगह कुछ भी ले सकते हो, आर एफ ले सकते हो, जो भी मन करे वो संख्या आप ले सकते हो। अब हमने ये बताया कि जो भी परमेय संख्या होती है ना, वो कैसे होती है? फ्रैक्शन में होती है, यानी कि भिन्न में होती है। ठीक है, तो हम जो संख्या है ना उसे हमने परमेय माना है, और परमेय माना है तो ये संख्या कैसी होगी? भिन्न फॉर्मेट में होगी। तो हम क्या कहें? 3 + 2 रूट 5 बराबर होगी a/b के। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को आगे सॉल्व करें तो हमें मिलता है कि जो ये संख्या थी ना, इसको 3 को उठाया और इस संख्या के इस तरफ रखेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। प्लस का चार्ज था इसमें, यहाँ पे प्लस की संख्या थी, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब ये इधर आ गई। अब यहाँ पे भी अभी 2 बचा है, इस 2 को भी देश में क्या करेंगे? इधर नीचे ऊपर से ऊपर में जो भी संख्या होती है ना अंश में, और नीचे हर होता है, यानी कि अंश से हर में ले जाते हैं, इधर दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो भाग में जाती है संख्या, इसलिए 2 का गुणा b के साथ हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का यहाँ पे 3 के साथ भाग हो जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगी ऊपर वाली संख्या और इसमें सिंपल आ जाएगी रूट 5। अब हमें पता है, ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे, अब इसे सीधा सीधा बताएंगे। रूट 5 है, हमें पता है कि संख्या कैसी है? अपरमेय संख्या है। तो लिख देंगे क्लोन बना के, 3 बिंदी बना लिए नई वाली, चाहते या फिर आप सिद्ध लिख देना कि हमें पता है, साफ साफ भाषा में लिख देना कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, और यदि ये पता चल गया तो हमें ये क्या पता चला कि भाई ये तो निगेटिव बात हो रही है, क्या हो रही है? गलत हो रहा है। ये कैसा है? ये विरोधाभास है, यानी विरोध होने का, किसी चीज़ का गलत होने का या गलत दिखाने का आभास हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे विरोधाभास। ठीक है, तो अतः 3 + 2 रूट 5 एक कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी। अब इसे सरल आराम से कर सकते हो, समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, छोटी ये प्रश्नावली, इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, और एक वीडियो और लाएंगे इसके बाद, उसमें हम पहली प्रश्नावली यानी 1.1 और दूसरी प्रश्नावली 1.2 के जो इतने भी उदाहरण हैं, क्योंकि उदाहरण नहीं कराएं अभी, उनके लिए एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, तो उसमें उदाहरण करा देंगे सारे। और इसमें लिखा है जैसे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय संख्या है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दे दिए गए, इनको भी ऊपर वाले दूसरा क्वेश्चन किया था हमने ये वाला, इसी की तरह इसे भी इन तीनों को करना है। ठीक है, अब मान लीजिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन। अब लिखते हैं सॉल्व। एक चीज़ लिख दी है कि नोट पॉइंट, इसे याद कर लेना। मान कर चलना है, कहने का मतलब होता भी है वैसे तो, पर आप मान के चलना जो भी रूट में वैल्यू दी गई है,
वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पर वह कैसी, सहअभाज्य हो, यानी कि इसमें किसी और संख्या का भाग ना जाए, स्वयं के यानी कि खुद के, यानी 5 है तो 5 का, 3 है तो 3 का, 2 है तो 2 का, और इन सभी में 1 का तो जाएगा ही जाएगा। यानी ये दो संख्या यानी कि स्वयं यानी खुद और खुद के बाद 1 का, बाकी बात तीसरी संख्या किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, किसी अदर संख्या का, तो वो संख्या कैसी होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो उनकी संख्याओं के साथ में रूल लगा होगा तो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम सॉल्व कर रहे हैं तो मान लेते हैं इसी संख्या के विपरीत इन्होंने कहा कि ये संख्या कैसी है, वही परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो हम अपरिमेय को छोड़ के परिमेय बता देंगे। क्या बता मान लेंगे कि ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। और यदि मान लिया 1/√2 परिमेय संख्या है तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक परिमेय संख्या a/b यानी कि एक भिन्न रूप में होती है। कैसे होते हैं, भिन्न रूप में, तो इसके बराबर हमने मान लिया ये। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा रिएक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो जो हमने यहाँ लिखा, देखो ये डायरेक्ट भी लिखा है, ये भी लिख सकते हो और यहाँ इसे सॉल्व भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट क्या लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है, यानी ये ए की जगह बी को ले गए, इधर लाए, ए गुणा बी। ठीक है, इधर गुणा करेंगे तो एक गुणा बी हो जाएगा, तो उसे मिलेगा, एक का गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी बी बी का बी रहा। ए था इसे ऊपर था, इसे इधर ला के रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे ऐसे, और इसे यहाँ रख देंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी कि इनमें क्या करना है, गुणा करना है, ऐसे एक इधर ऐसे इधर, क्रॉस गुणा करते हैं, पता होगा। याद नहीं है तो सिंपल गुणा करो, देखो एक गुणा बी हो गया और √2 ए हो गया। अब यहाँ से √2 को √2 का नहीं रहने दो, अब ए वाली ए है ना, इस ए को उठाइए और इसके नीचे ला के रख दीजिए। ठीक है ना, सही है कि नहीं, तो वही काम कर दिया, ए को उठाया, यहाँ पे अभी 1 का गुणा करके बता दिया, 1 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट बी बचेगी, उसके बाद सीधा हमने ए को उठाया, बी के नीचे रख दिया और बराबर √2। अब हमें ये भी पता है कि हमने मान के चला था, कि पता भी है ये रूट में जो भी वैल्यू होती हैं वो कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जो संख्या है, कौन सी संख्या है, ये वाली, ये क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हुआ, एक विरोध हो रहा है, हम मान के चले थे इस संख्या को, क्या मान के सके थे, ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है, और हमें पता चलता है √2 है जो अपरिमेय है। हम कह सकते हैं ये क्या है, एक विरोध है और आभास हो रहा है, यानी विरोध गलत होने का हमें आभास हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं यह एक विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन है 7√5, अगला है 6 + 2 रूट। तो पहले इसे करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है 7√5, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको क्या बताना, सिद्ध करके बताना। तो हम मान लेते हैं इसके विपरीत हल करने में, यानी सॉल्व करते हैं। माना कि 7√5 है जो कैसी है, अपरिमेय ना होकर इसे हम कह देंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो अब हम परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, a/b में लिख सकते हैं। और ये भी संख्या है वो कैसी है, सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी कि इनमें कोई और कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड का मतलब जानते हैं, अभी अपन एलसीएम एचसीएफ पे पढ़े थे, अभी उसका एलसीएम एचसीएफ में हमने एक काम किया था, जैसे कि हमने मान लिया 6 के गुणनखंड किए थे, हम बोले थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये बोला था अभाज्य गुणनखंड विधि थी, तो इनके क्या करने, गुणा करने, यानी कितनी गुणा हो सकती है वो देखना होता है। ठीक है ना, ऐसे हमने ले मान लीजिए 9 है तो 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। 12 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 4 × 3। और 4 के अभी ये अभाज्य नहीं है, कैसा अभाज्य, क्योंकि इसमें 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है, यानी 3 संख्या को जा रहा है। पर हमने क्या कहा था, 1 का और 4 का, यानी 1 का तो हर एक संख्या में जा सकता है, उसके बाद स्वयं का भी जा सकता है, उसके बाद किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, किसी अन्य का भाग नहीं जाना जब तक अभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे हमें देखना होता है। तो हमने अब क्या मान के चल रहे हैं, परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने कि 7√5 है, इसे परिमेय को a/b में लिखते हैं। तो मान लिया कि ये कैसी है, यहाँ पे a/b है वो कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सहअभाज्य। ठीक है, इनमें कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं होगा जो कि दोनों में कॉमन मिल रहा हो। ठीक है, अब हम कहेंगे कि अब इसी को जो 7 थी इसे नीचे ले गए, क्या ले गए, 7 को नीचे ले जाएंगे, बी के साथ में गुणा में आ जाएगी, यहाँ रूट आ जाएगी 5 जैसा हो जाता। अब हमें फिर भी पता है कि √5 हम मान के चले थे, वो नोट पॉइंट बताया था मैं पहले क्वेश्चन में, कि रूट में जो भी वैल्यू है
उन्हें हम क्या मान के चलेंगे, अपरिमेय संख्या मान के चलेंगे, सॉरी परिमेय, अपरिमेय संख्या मान के चलेंगे, सारी संख्या को क्या मान के चलें, अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं, अतः हम जानते हैं या कहेंगे जहाँ √5 है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय। ठीक है, तो इस अपरिमेय संख्या मानेंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या हो रहा है, गलत है, यह एक विरोधाभास है। गलत कैसे हो रहा है कि हमने माना इसे परिमेय और निकल कौन सी रही है √5, अपरिमेय, इसलिए हम कहेंगे ये क्या विरोधाभास है, यानी गलत है। जो तो √5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी, इसलिए हमें जो उन्होंने पूछा कि अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि ये सिद्ध करना था ये संख्या कैसी अपरिमेय, और हमें पता भी चल गया कि अपरिमेय, इतने से हमें सिद्ध हो गया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड प्रश्नावली में, 3 ही क्वेश्चन थे और तीसरे क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन अंदर थे उसके, इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल अपने 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, यह 6 + 2 √2 ये कैसी है, अपरिमेय संख्या, ये इसे भी हमें सिद्ध करना है ये अपरिमेय है या नहीं है। तो मान के चलेंगे, इसके विपरीत क्या मान के चलेंगे, ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कि माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमने ये बात बताई कि जो भी अपरिमेय संख्या होती हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, a/b के रूप में होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ a और b संख्या सहअभाज्य है, यहीं पे करना है। ठीक है, सहअभाज्य है। तो अब हमने क्या किया, ये वाली संख्या थी इसे एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया है, इसे एक में ना करके अपने ऐसा कर लेते कि थोड़ा उससे क्या होता, सरल हो जाता। जैसे कि हम इस स्टेप को सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये वाला स्टेप है। ठीक है, अब देखो ये स्टेप है 6 + √2 बराबर a/b। ठीक है, आप क्या करोगे, इस 6 को इधर ले जाओगे ना, तो यहाँ पे बचेगा केवल √2 और a/b तो है ही है। इसके बाद 6 को इधर लाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके नीचे 1 मानो तो मान लिए, नहीं मानो तो नहीं, कैसी बात। अब हमें इससे पता चल रहा है कि ये √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और हम क्या मान के चल रहे हैं, परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे यह क्या विरोधाभास है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या तो ये विरोधाभास है, कह सकते हैं विरोधाभास है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ना कि परिमेय। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं।